एक रात की नींद हराम हो गई और आंखों के कोने में झुर्रियां आ गईं। जरूर इस यमराज ने चुपके से मुझे मौत के रजिस्टर में लिख दिया है। मेरी शक्ति कम कर रहा है, मेरा रूप बिगाड़ रहा है। मैं 3 लोकों की पहली महिला राक्षसी हूँ। मैं कैसे बूढ़ी हो सकती हूँ? ये यूलोचा तो ही बदनाम खूंखार है। पहले स्वर्ग लोक ने उस पर चढ़ाई की थी, तब भेजे गए स्वर्ग के सेनाधिपति की संख्या क्यूतियान को पकड़ने वालों से कम नहीं थी। हम उसे टक्कर नहीं दे सकते। चुप रहो, पीठ पीछे बातें करने वालों का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। किताब पलटने में बहुत वक्त लगेगा। सीधे यमराज को पकड़ लेते हैं, नरक लोक को अपना इलाका बना लेते हैं। मेरी मर्जी चलेगी। यमराज बाहर निकल, मैं तुझे खा जाऊंगी। महाराज, यूलोचा मुख्य हॉल में तबाही मचा रही है। उसने लगभग सारे मौत के रजिस्टर फाड़ दिए हैं। रोकना मुश्किल है। कोई बात नहीं, इससे पहले का बकाया चुकता हो जाएगा। अगर स्वर्ग लोक ने पूछताछ की तो सारा दोष उसी पर मढ़ देना। यमराज, मैं तुझे खा जाऊंगी। धृष्टता, मेरा ध्यान तुझ पर पड़ा। यह तेरा सौभाग्य है। इतना अच्छा बदन है, किसके लिए छुपा रखा है? मौत मांग रही है। यमराज, तुम बेईमान हो। पीछे से वार करना कौन सी बहादुरी है? सबक नहीं सिखाओगे तो लगेगा नरक लोक में कोई तुझे टक्कर नहीं दे सकता। मनुष्य लोग जाओ, दुख कष्ट झेलो और अच्छे से सोचो। अगर दुख भोगना ही है तो चलो साथ साथ। मनुष्य लोक में धकेल दिया और इस कमजोर वापस जाकर कह देना कि शेन से गई। बेशक वो रात में किसी मर्द से मिली, पेट पर झूला झूल रही थी, गिर कर मर गई। आज से इस घर की बहू केवल मैं लियू नहीं हूँ। बहुत बढ़िया सोच है मालकिन। उसके मरते ही सेनापति घराने की भावी मालकिन आप ही होंगी। मालकिन, चलिए जल्दी यहाँ से। यह जगह बहुत अशुभ लग रही है। मुझे लगता है कोई है। डर किस बात का? वह तो हमेशा से कंगाल थी। भूत भी बन गई तो भी मेरे पैरों तले ही रहेगी। शेन से गई, अच्छे से नीचे से देख लेना। कैसे तेरा प्यारा गुयान भाई मुझसे प्यार करने लगता है? भूत भूत। कुमारी भागो। तुम मुझे के साथ प्यार करते हुए देखना नहीं चाहती थी? तो मैं कैसे देखूं? सीधा, उल्टा या घूमकर? इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों की? नरक लोक से चुराई हुई चीजें भी इतनी कमजोर होती है। राजगुरु की बेटी होने के बाद भी छोटी पत्नी बन गई। और जब मैं तुम्हारे शरीर में हूँ तो ये खून का बदला मैं यूलोचा तुम्हारे लिए लूंगी। धिक्कार है। पहले मुझे किसी मर्द को ढूंढना होगा इस काम विष का इलाज करने के लिए। साले राजा, तेरी जान ले लूंगा। महाराज, भागो, मैं पीछे से रोकता हूं। बेकार है, मैं पहले ही तुम्हारे जिस्म में जहर डाल चुका हूं। निकम्मा, सच में मनुष्य लोक में भी यमराज जैसा खूबसूरत मर्द है। ये खूबसूरत मर्द मेरा है। हाथ लगाने वालों की हालत खराब कर दूंगी। मेरी शक्ति कम है, इसलिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम कौन हो? मुझे पहचान की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो कुत्ता यमराज का था। क्या वो यमराज का पुनर्जन्म है? तुम आखिर कौन हो? ये गुस्से से भरा हुआ खड़ा हुआ बाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे नरक लोक के उसमें यमराज का था। लगता है यमराज की यादें खो गई है। अच्छा है, नरक लोक में जो नहीं हो पाया वो मनुष्य लोक में पूरा कर लूंगी। इतना हैंडसम है, चाहे कुछ भी हो जाए मजा आएगा। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, आराम से सो जाओ। महाराज, जाग गए? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन? जो तुम्हारे साथ सोई और तुम्हें बचाया। बचाया? मेरे अंदर का जहर तुमसे छूने पर भी क्यों नहीं चला? और कल के सब जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। सेवा अच्छी थी, अगली बार फिर बुलाएंगे। नहीं, उसका सांस इतनी कमजोर क्यों है? और उसमें जहर भी है। यमराज का पुनर्जन्म, बदला लेने का दार। वो तो मेरी खाल ही उखड़ देगा। कल तुम मर जाते तो मैं बचाने की कोशिश भी नहीं करती।
वो आखिर है कौन? जब बचा ही दिया है तो था भिया ले लेना, क्या बुरा है। लाइट कमजोर थी पर चेस्ट और अब सही डील दा। तुमने कुछ बोला नहीं, फिर मैं कैसे सुन रही हूँ? क्या बात, मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? वाह, ये फिगर बिल्कुल मेरी पसंद का है। अच्छा हुआ बचा लिया। आगे से जब चाहे उसे कर लेना। बहुधा, ये लड़की आखिर है कौन? ऐसा लगता है मैं उसके दिल की आवाज सुन सकता हूँ। शर्माओ मत, मैं अभी देखना चाह रही हूँ। जिगरा है, मुझे तो ऐसी ही पसंद है। छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तो हुई है, अब क्या कर लोगे? शेन ZWI, निकल सामने आ, सेनापति के सामने। छुप के क्या फायदा? मेरा मजा खराब किया। छाता खाना चाहते हो? ये आवाज गुजन की है, वो सेनापति गृह की है। शेन ZWI, मेरे सामने से हट जा। छुप के बैठना क्या, दारपोक। कुंवर, दीदी से नाराज मत हो। मेरी नजर में वो जानबूझकर मेरा चेहरा नहीं बिगाड़ा। वह बस किसी की जान बचाने की जल्दी में थी। जान बचाना? मैंने तो बस घर के नौकरों से सुना है। दीदी एक आदमी को बचा कर लाई है और रात भर कमरे से बाहर नहीं आई। आदमी? शेन ZWI, तुम्हें हिम्मत हुई किसी और के साथ धोखा देने की? अंधे पति, एक छोटी सी नकली औरत के चक्कर में आकर इतना बेवकूफ बन गया। कितना बेवकूफ, बेवकूफ ही है। शेन ZWI, और कौन है यहाँ? शेन ZWI, नीचे से ऊपर उठकर ऐसी हिम्मत, आज तुम्हारी मौत तय है। नीचे ऊपर क्या? सिर्फ मैं ऊपर हूँ, तुम सब नीचे हो। तू अपनी मौत को बुला रही है। तेरे जैसे छोटे से आदमी ने ऊपर आने की सोची थी? मजाक है। लॉग ऑन, उस आदमी को ढूंढ कर लाओ। कुंवर, खड़े हुए हैं। वह चला गया। इतनी जल्दी? उसकी एक हिम्मत मैंने नहीं हुए थे। कुंवर तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, फिर भी तुम किसी और आदमी को ढूंढ रही हो। नकली भाव दिखाने वाली छोटी सी गधी, मुझसे माफी मांगने की औकात भी है तुझमें? तुमने मुझे मारा? मारना तो बस शुरुआत है। गुजन भैया, तुम शेन ZWI, वो इतनी कोमल और दयालु है और तुम्हें इतनी कठोर और है। मारी तो सही, उसने मुझे चुनौती दी तो मैंने जवाब दिया। तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? क्या तुम बिल्कुल निढाल नहीं थे? लगता है तुम बिल्कुल बदल गए हो। इतनी सी ताकत भी नहीं झेल पा रहे हो, फिर भी सेनापति बनने का साहस? सेनापति? इतना मोटा चमड़ा है, मेरे नाजुक हाथों में दर्द हो गया। मैं तुम इस कमीनी को मार डालूंगी। सेनापति? ये सब क्या हो रहा है? सेने पर टोना हुआ है। पंडित को बुलाओ, इस डायन को जिंदा जला दो। सेनापति, जल्दबाजी न करें। बीबी के पिता तो मंत्रिमंडल के विद्वान हैं, तो क्या हुआ? मेरे पिता का पद भी कम नहीं है। सेनापति, रुयान के पिता भी शिक्षक है। आज मैं शेन परिवार के सामने ही शेन ZWI को तलाक दे दूंगा। शेन परिवार? पिछली आत्मा तो गुजन के प्यार में अंधी थी। उसने पिता से रिश्ता तोड़ा ताकि मुझे बिल्कुल घेर ले। लाओ, इसे बांध दो। ठीक ही है, बोर हो रही थी तो चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। धत तेरे की, मौत सामने खड़ी है, फिर भी मुंह चला रही है। मैंने पहले ही देख लिया था कि गुजन अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन XI और WI तो उसके जाल में फंस गई। माँ, गुस्सा न करो। बहन ही तो उससे शादी करने पर अड़ी थी। अब सबके सामने तलाक मिलेगा, यह उसी की करनी है। उसका सेनापति घर तो मुझ शेन को बिल्कुल नहीं गिन रहा। बहन जिद्दी है, यह सच है, लेकिन वह शेन परिवार की बेटी है। गुजन उसका अपमान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। चलो सेनापति घर। XI और WI को किसी भी तरह का दुख नहीं होने देंगे। मैं बड़े भाई के पास जाता हूँ, महाराज से न्याय मांगने। शेन ZWI, तुम शादीशुदा होने के बावजूद माँ बाप और भाई सब तुम्हारी ही रक्षा क्यों करते हैं? जाओ, तीसरी दीदी के कमरे में रखा वो राज प्रदत्त जेल का ऐश्वर्य शंख चुपके से गुजन के महल में रख दो। बिटिया, ये तो मेरी बात मानो, कुछ होगा तो मैं संभालूंगी। महाराज, मैं आपके प्रति अपराधी हूं। मृत्यु ही मेरी प्रायश्चित है। कौन? महाराज, आप आ गए।
मैं तो सोच रहा था कि उस राक्षसी ने आपको उठा लिया और आपकी इज्जत लूट कर चंदन लगा दिया। बस बस उठो। वो हमलावर क्या हुए? कल रात के सभी हमलावर मारे गए, कोई सुराग नहीं मिला। महाराज, ये कहीं उस राक्षसी ने आपको गुफा में तो नहीं घसीट लिया? ये लाल लाल दाने गुफा के मच्छरों ने काट लिया। वो औरत सचमुच बहुत जबरदस्त है। चुप रहो। क्या महाराज सचमुच अपमानित हुए हैं? लेकिन आप तो स्त्रियों के नजदीक नहीं जा सकते ना? मुझे भी नहीं पता क्यों मैं उसके स्पर्श का विरोध नहीं कर पाया। बस इतना जानता हूं कि वो सेनापति के महल से है। तो फिर तुरंत सेनापति के महल चलते हैं, उस राक्षसी को गिरफ्तार करो। महाराज की जय। शेनमिंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूं? महाराज के लापता होने के बाद मैं और श्री शेन दोनों खोज में लगे थे। महाराज चले सेनापति के महल में जान बचाने। किसी जान? मेरी बहन शेन ZWEI। इतने पानी से तो मछलियां भी नहा लें। इसे दिखाने का साहस। अभी तक बहस कर रही हो? देखना, तुम्हें इस टब में डाल दूंगा, फिर घुटनों पर रेंगते हुए मुझसे भीख मांगोगी। सेनापति श्रीमती शेन, आखिर वो अंतरिम मंत्री की बेटी है, इतना बांधना। डर किस बात का? उसने शेन बूढ़े से नाता तोड़ दिया। सही मौका है शेनजों को नीचा दिखाने का और अपना गुस्सा निकालने का। गुजेन, तुम पागल हो गए हो। मेरी बेटी को तुरंत नीचे उतारो। XIOWI। गुजेन, तुरंत XIOWI को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। ये रही मूल नायिका के माँ बाप और बड़ी बहन। XIOWI, डरो मत। माँ आ गई। धृष्टता, मैं अंतरिम मंत्री हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? हम केवल सेनापति के आदेश मानते हैं। श्री शेन, कृपया हमें मजबूर न करें। इन लोगों से बहस क्यों कर रहे हो? सीधे लात मारो, तलवार खींचो। बाबूजी डरावने लगते थे, पर सिर्फ बातें ही करते हैं। तुम लोगों ने सुना? मुझे XIOWI की आवाज सुनाई दी। बाबूजी, बहन ने तो मुंह ही नहीं हिलाया। आवाज तो कान के पास ही है। क्या यह XIOWI के दिल की आवाज है? ससुर जी, जल्दी मत करिए। आज आपको यहाँ बुलाया है, उसे वापस ले जाने के लिए नहीं। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? शेन ZWEI ने दुष्टता से चोट पहुंचाई है, मेरी पत्नी को ऐसा पीटा है। आज मैं सबके सामने उसे तलाक देकर रहूंगा। XIOWI भी तुम्हारी विधिवत ब्याही गई पत्नी है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तलाकनामा यहाँ है, हस्ताक्षर कर दो। आज से ये कागज उसका गुचेन से कोई लेना देना खत्म कर देगा। तुम तलाक देने की हिम्मत करते हो? चलो, नहीं तो माँ आगे आएगी। तलाक? पहले मुझसे पूछो। गुजेन, तलवारें आंख नहीं देखती। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करके देखो। वाह, मेरी माँ कितनी शानदार है। मेरी पत्नी ही तो है। बिल्कुल। माँ बाप मुंह पर तो सैन बहन को जिद्दी कहते हैं, लेकिन दिल से उससे प्यार करते हैं। माँ, पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। यह रही मेरी बड़ी बहन, इतनी खूबसूरत पैदा हुई है। अगर मैं इसका पति होता तो इसे घर से बाहर नहीं निकलने देता। सैन बहन, तुम क्या बकवास कर रही हो? सबसे जरूरी बात यह है कि पहले तुम्हें नीचे उतारा जाए। मेरे सेनापति के आदेश के बिना उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसकी? गुजेन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। अरे, इन दोनों दखलंदाजों को भी बांधकर पेड़ पर लटका दो। गुचेन, तुम सबके सामने मेरी पत्नी बेटी को डुबोने की हिम्मत करते हो? श्रीमान शेन, आप ही मेरे घर में घुसकर उपद्रव कर रहे हैं। मेरे पीछे तो शिक्षक गृह के महोदय का सहारा है। आप अपनी फिक्र करिए। बचाओ। कोई है? बूढ़े कुत्ते, अगर मैं मर गई तो तुम गुजेन को भी इस लानत के साथ मेरे साथ कब्र में ले जाओगे। पत्नी, बेटी, डटे रहो। पिताजी, आप क्या नाटक कर रहे हैं? तुम लोग कैसे बाहर आए? थोड़ी सी लाइटनेस की शक्ति सीख ली है, बस उन्हें भी बचा लिया। अरे वाह गुजेन, एक छोटा मोटा सेनापति बनके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शेन फैमिली को छेड़ने की? तो क्या हुआ? तुम लोग तो ठीक हो ना? और मैं शिक्षक गृह के अध्यक्ष छाया में खड़ा। शेन माँ, जल्दी मत कीजिए। सेनापति सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगर तुमने हमें छुआ तो मेरे पिताजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तेरे पिताजी की क्या औकात है? बस एक छोटे से शिक्षक है और इधर आके अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लड़ नहीं सकते तो पिताजी को बुलाते हो। बाहर आके नाटक करो। तुम ठीक हो? डरो मत, डरो मत। माँ यही है बेटी, मैं ठीक हूँ। गुजेन, आज तुमने पक्का ठान लिया है कि हम शेन परिवार का मजाक उड़ाएंगे, हमें तंग करेंगे, है ना? मिंगर महाराज को समय से पहुंच पाएगी? तुम बदतमीज हो, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते। आज मैं महाराज के सामने तुम्हारी खराबी करके रहूंगा। खराबी करो, क्या होगा? महाराज इतने व्यस्त है, क्या वो तुम्हारे छोटे मोट घर के झगड़े सुनेंगे? आओ, शेन ZWEI को मजबूत पकड़ो। मैं उसे घुटनों के बाल बैठना चाहता हूँ। ये तलाक नाम लेकर रहो। शेन ZWEI। सेनापति को छोड़ना नहीं चाहती तो सिर्फ मुझ में और सेनापति में है। अपनी किस्मत को स्वीकार करो। यहाँ तुम जैसे 1+2 आदमी की बोलने की क्या औकात है? तुम्हारा मुंह बंद करने का मौका कब आया? लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से शेन ZWEI को घुटनों के बाल बैठाओ।
जो मेरी सैन बहन को हाथ लगाएगा मैं उसे मार दूंगा। तुम सब लानत के प्यारे, मुझे छोड़ो। तुम सब पापी, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगी। तुमने एक को तो हरा दिया, लेकिन 10 को कैसे हराओगे? सभी अंगरक्षकों आगे बढ़ो। गुदादा, इतना कठोर मत बनो। आखिरकार शेन दीदी एक लड़की है, उन्हें डराओ मत। मेरी यानर ही है जो इतनी दयालु और कोमल है, किसी की तरह नहीं जो एक असभ्य दुष्ट महिला है। गुचेन, तुम यह बेवफा नीच इंसान, अगर तुमने मेरी बेटी के एक बाल को भी हिलाया, महाराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महाराज इस समय महल में आराम कर रहे होंगे। इस छोटी सी बात का ध्यान रखने का उनके पास समय कहाँ है? आगे बढ़ो। शेन जीवे को जमीन पर घुटने टेकवाओ। जिंदा नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। दिखावटी ताकतवर, असल में कमजोर। बस इतना ही। ये क्या हो रहा है? क्या भूत लग गया है? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बेकार के लोग, क्या देख रहे हो? जल्दी उठो, उसे पकड़ लो। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे छूने की। महाराज यहाँ कैसे? ये हो ही नहीं सकता। जनरल, जल्दी पिताजी को लाओ, हमें बचाने के लिए। देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है। महाराज खुद आ गए हैं। अब कौन आएगा? हाँ, गुचेन, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। रोज इतना अकड़ते थे, सोचा नहीं था न कि तुम्हारा भी पैर फिसलेगा। सही मिला। शियाओ वे, डरो मत, महाराज आ गए हैं। आज वो हमारे परिवार का न्याय करेंगे। अब कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। वही जिसके साथ मैंने कल रात बिताई थी, वह जिसकी बॉडी बेहद हॉट थी। और वही शेन जीवे ही है। जनरल गुप्त, श्रीमान शेन, आप सब इकट्ठा होकर यहाँ शोर क्यों मचा रहे हैं? यहाँ क्या विवाद चल रहा है? महाराज की जय। हे राजा, आप हजारों वर्षों तक जिए। आपकी सेविका प्रजा महाराज को प्रणाम करती है। उसने कहा यमराज हर जगह राजा ही रहता है, मतलब उसने खुद के लिए टॉप लेवल बैकग्राउंड सेट है। मैं कहीं भी सो सकती हूँ, कोई नुकसान नहीं। बहुत मजा आया। बूढ़े, क्या तुमने सुना? शियाओ वही कह रही थी, यमराज और राजा का जिक्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के मारे उसे भ्रम हो गया? जरूर भ्रम ही होगा। अगर शियाओ वे ने सच में महाराज को छू लिया तो हम सभी के सिर उड़ जाएंगे। पिताजी, माँ, यह भ्रम नहीं है। मैंने भी साफ क्या दिखावा है इस राजा का? किसने सोचा था उसकी निजी जिंदगी ऐसी होगी? इतने सान बहन, बेकार की बातें मत करो। यह सिर कटवाने का अपराध है। दीदी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तुम मेरा मुंह क्यों दबा रही हो? खत्म। ये तो शहंशाह की आत्मा है शायद। सम्राट के गायब होने के दिनों में शायद वो सच में उसके साथ। इस औरत की हिम्मत देखो, किसी गंदी बात की औकात है? चुपके से याद करके मजा ले रही है। बिल्कुल बेकार बात। ये है बुरा। क्या कर लिया? लेकिन सुना, इतना कला क्यों हो रहा है? शायद वो पेट के मसल्स मुझे ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिलेंगे। क्या वो ही मुझे खत्म कर देगा? चुप कराने के लिए सैन, मेरी विनती है, बस करो। एक और शब्द और हम सब के सरजमीन से जुड़ जाएंगे। उसका मतलब है उसने पहचान लिया कि मैं जहर से ग्रासित हूँ। ये शेन जीवे बिल्कुल मामूली नहीं है। पास मत आओ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाय भगवान, क्या महाराज ने एक्साइड को पहचान लिया? मुझे क्यों लगता है? तुम बिल्कुल जाने पहचानी सी लगती हो। नहीं, क्यों नहीं, मैं आपको कहीं भी महाराज। डेट शिन जिवे। सम्राट के सामने इतनी बेअदबी। सेनापति को क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी? मेन, मैं अपराध मानता हूँ। क्षमा करें महाराज। क्या महाराज एक्साइड दवाई की रक्षा कर रहे हैं? माँ, मैं तो महाराज से न्याय मांगने आई थी, लेकिन सैन का महाराज से इतना गहरा रिश्ता है, क्या डरना? फिर भी हमारा हक हमें चाहिए। महाराज, मेरी फरियाद सुनिए। गुजर ने मेरी बेटी से शादी की, फिर उसे अत्याचार दिया। हमें और मेरी बड़ी बेटी को पानी के मटके में फेंक कर मारना चाहा, और शियाओ वई को तलाकनामा लेकर घुटनों पर झुकने पर मजबूर किया। हमारे शन परिवार का अपमान किया। सबूत सामने है, कैसे गलत साबित कर सकते हैं? मेरी पत्नी के हाथों पर चोट, वो सब गुड चेन ने किया है। महाराज, इस पति की मामला है। गुचेन का हमारे शन परिवार के साथ ऐसा व्यवहार सम्राट है। यह आदर करे। कुमारी लियो तो बस गुचेन से शादी करना चाहती है। झूठ। पहले तो शेन जिवे ने चोट पहुंचाई। महाराज ने हमारा घर मांगा है, आप समय बात नहीं। घर का मामला? किसी को मारना भी घर का मामला है क्या? माँ, आपकी चोट का तुरंत इलाज होना चाहिए। महाराज, मैं बस अपनी बेटी एक्साइड को ले जाना चाहती हूँ। पिछले सम्राट ने शेन परिवार को मृत्यु से मुक्ति का ताम्रपत्र दिया था। मैं वह पेश करती हूँ। पिछले सम्राट ने शेन परिवार को मृत्यु से मुक्ति का ताम्रपत्र दिया था। मैं वह पेश करती हूँ। मेरी बेटी गुजन से तलाक ले, पर ये अपमानित होकर नहीं। महाराज, आपके माथे पर काला धब्बा है। आपकी तकदीर खत्म होने को है। कोई आपको चुपके से मारने वाला है। मेरा तलाक लेना ना लेना, लेकिन उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। बेटी, क्या बकवास कर रही हो? महाराज को ऐसा नहीं कह सकते। हे भगवान, कृपया करके महाराज मेरी बेटी के विचार ना सुन लें। बिल्कुल नहीं सुन लें। ये शेन CWI बिल्कुल आम नहीं है।
वो इतनी पक्की बात कर रही है। क्या वो सच में जानती है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है? आखिर कौन है जो चुपके से मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है? यूं जाने नहीं देना चाहिए। शिनसीडब्ल्यूई ने मेरी जहर से पीड़ित हालत देख ली। वह पिछली सारी बातों से वाकिफ होगी, उसे पास ही रखना होगा। शिनजीवेई, हाँ महाराज। तुम गुचिन से तलाक लेना चाहती हो ताकि रिश्ता खत्म हो जाए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाओ। हाँ हाँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तलाक नहीं देना चाहता महाराज, कृपया अपना आदेश वापस ले लें। तुम नहीं चाहते? मंत्री की पत्नी और बेटी की हत्या की साजिश, इस अपराध की सजा मौत है। मैं हल्की सजा दे रहा हूं, लेकिन सजा से भाग नहीं सकोगे। सेनापति, महाराज का विरोध मत करो। अब और कुछ मत बोलो। छिछोरा, आज अगर महाराज ना होते तो मैं तुझे इतना पीटा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान ना पाती। मैं महाराज के आदेश का पालन करूंगा। शेनजिरो ऐसे तलाक दे देता हूँ। दोनों दस्तखत करेंगे और यह फैसला तुरंत लागू होगा। अब अंगूठा लगा दो। अब से तुम्हारा सेनापति गृहा से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा। दीदी, अब से हम अलग अलग रहेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। ल्यूरू में इंसान बन, चाय नहीं। देखना, पत्थर उठाओगे तो पैर पे ही गिरेगा। मार रही है, ल्यूरू में मार रही है। बस, मैं तुम्हारी नाटक देखने नहीं आया। शिनसीडब्ल्यूई, तुम्हारा तलाक हो गया है। अब तुम शेन साहब के साथ शेन भवन वापस जाओ। आपकी दया के लिए धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। माफा, राजमहल वापस चलो। आज्ञा। महाराज की जय। महाराज अमर रहे। शिनसीडब्ल्यूई, देखते हैं आगे क्या होता है। कुंवर, रुकिए, मैं भी आती हूँ। मेरी बेटी, तुमने बहुत दुख झेला है। अब कोई तुम्हें सताए नहीं। शैन भवन आओ। सबकी छोटी सी लाडली बन जाओगी। कोई तुम्हारी इज्जत से खेल नहीं सकता। बिल्कुल सही, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। परिवार होना कितना अच्छा है। बस अब महाराज जैसे चौड़े कंधों, पतली कमर वाले, सुंदर शेर वाले मर्द नहीं मिलेंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 7 पेट के पठे वाला बेहद खूबसूरत दामाद ढूंढ कर लाऊंगी। तुम खुश हो जाओगी। सच? तू चलो चलो, जल्दी घर चले। महाराज, क्या आपने शैन कुमारी के विचार सुने? तुमने भी सुने? हाय महाराज, सचमुच उनके विचार सुन सकते हैं। अब तो बड़ी मुश्किल है। उनके हर विचार में मेरी जहर से मौत की बात थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। मौका देखकर शिनसीडब्ल्यूई को राजमहल बुलाओ। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। आज्ञा महाराज, मैं तुरंत तैयारी करूंगा। राजमहल वापस चलो। XIOWI, तुम कहां जा रही हो? इतना आसान छोड़ देना गुजिन को? उसने मुझसे बहुत लिया है। कुछ तो अनमोल चीजें लेकर ही जाऊंगी। बेटी रुक, माँ भी तेरे साथ आती है। SHH, पत्नी जी धीरे बोलो, कोई सुन न ले। चुप। आही भगवान, ये तो हमारे शनमैंशन से 10 गुना अमीर है। गुजिन वाला बदमाश इतने सारे खजाने छुपा के रखे थे। देखो वो देखो, सारे सोना के सिक्का। आज तो असली पैसा बन गया। गुजिन ने आखिर एक काम तो सही किया। मुझे खुशी हुई कि उसने कुछ अच्छा किया। माँ को गुजिन पसंद नहीं थी, वो बेटी को सत्ता था। उसकी थोड़ी सी सोना लेना उसके लिए तो छोटा काम है। माँ, चुप रहो, कोई आवाज मत करो। जल्दी, ज्यादा सोना लो, बर्तन छूने मत। पिताजी देखिए, ये क्या है? ये विदेशी श्रद्धांजलि जैसे दिखता है, पर ये गुजिन के गोदाम में कैसे आया? गलत है। श्रद्धांजलि की चीजों पर राज की मोहर होती है। इस पार नहीं है। ये चोरी का माल है जो छुपा कर रखा गया। गुजिन बाहर के साथ मिला हुआ है। ये बड़ी समस्या है। पिताजी, अभी पढ़ाई मत करो, ऐसा करती हूँ। जल्दी चलो, कोई देख ना ले। ठीक है, तुरंत चले। बाद में इस बात पर बात करेंगे। पिताजी, क्यों ना हम भी कुछ ले लें? जो मिला है ले लो, देर मत करो, जल्दी करो। जिंदगी बड़ी चीज है। चलो। गुजिन मुझसे मिला, तेरी बदनसीबी थी। शिनसीडब्ल्यूई, तू इंतजार कर, मैं जरूर आऊंगा। शिनसीडब्ल्यूई तो शादीशुदा है। फिर वापस आकर माँ बाप का प्यार क्यों छीन रही है? कौन है? दीदी, मैं हूँ।
तलवार लेकर मेरे आंगन में घुसी, क्या करने आई थी? दीदी गलतफहमी हो गई। मैं बस मजाक कर रही थी। तुम्हें रही थी, नाराज मत होना। मजाक? अपनी दीदी के सीने पर तलवार उठाकर? तुम्हारा मजाक बड़ा खास है। मैं अनजान हूँ दीदी, आप बड़े दिल वाली है। कृपया इस बात को दिल पर मत लीजिए। जान के साथ खेल रही हो? क्या मैं बच्ची हूँ, झूठ में आ जाऊं? दीदी माफ करो, सच में गलती हो गई। मैं से चूक हो गई। मेरा इरादा नहीं था। असल में मैं आपके लिए सेब छिल रही थी। गेहना कला दुआ। इसका विश्वास इतना भयंकर है कि भूत भी पीछे रहे। आम आदमी में ऐसी शक्ति नहीं। इसने क्या पाप किए है? कैसी नारकियत की है इसने? रुओ रुओ तू। सरकार, पिताश्री। मुझे माफ मत करना। दोषी वो है। वो राजा के लिए जान दे रहे हैं, कुंवर का साथ दीन से इनकार कर रहे हैं। बेवफा, हमने तुम्हें बेटी जैसा पाला, तुमने बेदर्दी दिखाई। आपकी बेटी? मैं कभी शन परिवार की संतान थी ही नहीं। आपने मुझे नौकरानी जैसा रखा। मैं सहन कर चुकी हूँ। राजधानी की सबसे होशियार बेटी, बस इतनी ही थी। तो मैं उससे कहीं बेहतर हूँ ना? हाँ, मेरी रुओ रुओ तो बहुत समझदार है। इनका सफाया करो। ये कुंवर के लिए मेरी श्रद्धांजलि है। शैन परिवार का एक भी व्यक्ति जिंदा ना बचे। अरे बाप रे, ये कोई सेफ कमल नहीं, ये तो दिल से जहरी बुद्धि वाली बुरी औरत है। क्या बुद्धि? क्या कह रही हो? क्यों रो रही हो? मैं तो हाथ भी नहीं उठाया और तुम पहले हाई ड्रामा शुरू कर दिया। तुम अभी घर आई हो, रो तुम्हारी बहन है। और हमारी पाली हुई बेटी भी, बहनों में प्रेम होना चाहिए। आते ही क्यों झगड़ा शुरू कर दिया? माँ, दीदी की गलती नहीं, वो गृह में तंग आई होंगी। दिल में गुस्सा है, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। प्रेम? अभी उसने छुरी मेरी गर्दन पर रखी थी। क्या यही है शन परिवार का प्रेम का सबक? बस मत करो। वो स्वभाव को है। वो चुन्नी को भी नहीं दाबती, तुम पर कैसे चलाएगी? तुमने गलत समझा होगा। कोमल, यूं चुन्नी दबाना मुश्किल लगता है। वो सीधा गर्म पानी डालकर बिल्ली की जान लेती है। माँ भूल गई। माँ, दीदी झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने बस पानी डालने को कहा था। दीदी मुझसे नफरत करती है, इसलिए आरोप लगाती है। चुप रहो। वो घर में पहले से ही डरती है। तुम उसे इतना क्यों सताती हो? देखो, ये तो बस फल छिलने की छुरी है। जरूर वो तुम्हारे लिए फल छिल रही थी। तुमने गलत समझ लिया। गलत फहमी? माँ, आपकी आंखें बंद है। जब उसने छुरी रखी थी, उसकी आंखों में खून ठंडा था। आज मैं थोड़ी देर से हाथी, जो खून की नदी बह चुकी होती। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, आप गृह में दुख सही है। आपका दिमाग खराब हो गया है। काफी हो गया। पर इसका इलाज तुम बहन पर क्यों उतार रही हो? आपकी बात ऐसे करना, अच्छे रहना। जब वो एक दिन छुरी लेकर पूरे 4 लोगों की जान ले लेगी, तब माँ को पछताना पड़ेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। XIOWEI, तुमने अभी ये बात बोल दी थी या मैंने सुना हूँ? माँ, आपको क्या हुआ? लगता है रोरो XIOWEI के दिल की बात नहीं सुन पाती। लेकिन जो बात XIOWEI के दिल में थी कि रोरो पूरे परिवार को तबाह कर देगी, वो बिल्कुल सच निकली। माँ, दीदी पहले से ही मुझसे नाराज है, शायद नफरत करती है। मिठाई भी थी। बस मिठाई ही छीनी थी। पहले शन परिवार ने जो असली बेटी को पैसे दिए थे, वो सब शन रोरो ने छीन लिए थे। चुपके उसे डराती रहती थी। रोया बच्चा मिठाई पाता है। ये बात बिल्कुल सही है। शन रोरो अपनी बात पर सब हाथ करती है। हर कोई उस पर बिना शर्त विश्वास करेगा। शुक्र है शेन परिवार ने मूल मालिक के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। बचाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। रोरो, तुमने और क्या क्या किया है दीदी? मुझे पता है कि मैं शेन परिवार की खून की बेटी नहीं हूँ। तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही हो, अब तुम वापस आ गई हो, शायद। मुझे शेन परिवार छोड़ देना चाहिए। माँ मेरी परवाह करती है, वह जरूर मुझे रोकने आएगी। मैं नहीं जीना चाहती। रोरो, जल्दी उसे रोको। रोरो, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, आखिर हुआ क्या है? यह सब कैसे हो गया? शियावेई ने अभी कहा कि रोरो उसे मारना चाहती है, लेकिन रोरो तो सिर्फ फल काटने के लिए चाकू ले रही थी। अब रोरो को लग रहा है कि हम सब उससे नफरत करते हैं। वह जाने की जिद कर रही है। मैं परेशान हो रही हूँ, शांत बहन। रोरो को क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? माँ, दीदी, वह फल काटने जा रही थी या मुझे काटने? मैं साफ साफ समझती हूँ। शेन रोरो तो राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही है। महंगे कपड़े, अच्छा खाना, वह सच में कैसे जा सकती है? वह सोच रही होगी कि फांसी का कौन सा तरीका ज्यादा दयनीय लगेगा। मेरी रोरो बस थोड़ी सी जिद कर रही है। वह कभी भी जान देकर धमकी नहीं देगी, बिल्कुल नहीं। वह इस तरह की बेवकूफ बच्ची नहीं है। बुरी खबर है, मालकिन। सीजी ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की है। शियावेई के मन में जो था, वह सचमुच सच निकला। बेटी, मत कूदो। बेटी, नीचे आ जाओ। बातचीत से सब ठीक हो जाएगा। मालकिन आ गई है। बड़ी बेटी आ गई है। मैं नहीं जीना चाहती। इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है, माँ।
बड़ी दीदी, तुम लोग हमेशा तीसरी बहन को ही प्यार करते हो। जैसे ही वह वापस आई, मैं फालतू हो गई। अगला जन्म हो तो फिर तुम्हारी बेटी बनूंगी। बहन संभलो। शेन रो, यह बहुत हद हो गई। माँ, तुम मेरी रक्षा नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगी। क्या देख रहे हो? उसे नीचे ले आओ। माँ को मेरी चिंता है, देखो। इस बार तीसरी बहन को जरूर डांट पड़ेगी। कितना नाटक कर रही है। देखती हूँ क्या सच में कूदने की हिम्मत है। शियावेई का मतलब, क्या रो नाटक कर रही है? माँ, आजमा कर देख लो। चूंकि वह पुनर्जन्म लेने पर तुली है। तो माँ तुम्हें रोकने वाली नहीं। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? जाओ, एक बढ़िया सोने की ताबूत तैयार करो, नर्म गद्दे लगाना। मेरी प्यारी बेटी को दुख न हो। माँ, क्या तुम्हें लगता है मैं मर नहीं सकती? तुम मरना चाहती हो तो माँ तुम्हें सम्मान से विदा करेगी। चूंकि तुम्हारा इरादा पक्का है, माँ। तुम्हारी गुम हुई अक्ल आखिर वापस आ गई है। मैं नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हुआ? माँ को मेरी फिक्र नहीं। यह तरीका काम नहीं कर रहा। अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? तुम सब मेरी परवाह नहीं करते तो मैं मर जाऊं। छत से कूदने की हिम्मत नहीं, पर दीवार से टकराने में तेज है। चूंकि चौथी बहन मरने पर आमादा है, तीसरी बहन तुम्हारी मदद करेगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। बहन, रेलिंग पकड़ो। धीरे धीरे नाटक करो बहन। चाहे कूदो या टकराओ, अगर कुछ हो गया तो फिर बेचारी बनने का नाटक नहीं चल पाएगा। क्या देख रहे हो? उसे उठाओ। शेन परिवार का मुंह मत काला करो। बस करो, काफी हो गया। तीसरी बहन, तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। तुम मुझे मरवाना चाहती हो। माँ, बड़ी दीदी, सुनो। मैंने देखा चौथी बहन मरने का इरादा रखती है। बस उसकी इच्छा पूरी करना चाहती थी। मैंने उसे कैसे नुकसान पहुंचाया? वह खुद डरपोक और मौत से डरती है और अब मुझ पर दोष मर रही है। बकवास बंद करो। रोज के नखरे तो मैं ऐसा लेती थी, लेकिन ऊंची मंजिल से कूदकर मरने की धमकी देकर पूरे शेन परिवार की शर्मिंदगी कर दी। मेरी ही ज्यादा लाड़ प्यार ने तुम्हें इतना। बेकाबू स्वभाव वाली छोटी बहन, इस बार सच में तुम्हारी गलती है। माँ का दंड देना ठीक है। इतनी सी फटकार शायद तुम तुरंत भूल जाओगी। अगर पता होता तो कल रात उन्हें सेनापति के खजाने में घुसने से रोकने की मेहनत न करती। यह पूरा परिवार बेवकूफ है, इनका कोई इलाज नहीं। शियावेई ने ठीक कहा। अगर हम इसे लगातार बर्दाश्त करते रहे तो यह लड़की जरूर बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। आज हमें नियम बनाने होंगे ताकि उसे सबक याद रहे। रो। माँ, सभी बाहर जाओ। मेरे आदेश के बिना अंदर आना मत। आज से तुम्हारे आधे साल के वेतन की कटौती ये तुम्हारी इस हरकत की सजा है। अगर आगे भी ऐसी हरकत करी तो कड़ी सजा मिलेगी। क्या? माँ का शुक्रिया, मैं आपका हुक्म मानती हूँ। आपने अंधा विश्वास नहीं किया, इसलिए शेन घर में अभी कुछ दिन और रह सकती हूँ, देख लेती हूँ। HMPH। रो, तुम अपनी सुधार लो। इसी तरह अंधेपन में मत रहो। शेन CWI, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। शेन CWI के आते ही मेरी पूरी योजना बर्बाद हो गई। शेन परिवार मेरा होना चाहिए था। अब मुझे उस बड़े आदमी की मदद लेना पड़ेगी। क्या याद नहीं रखने वाली छली है ये? बाहर जाकर मदद मांगने और छल कपात करने की सोच रही है। शाम को चुपके से जाना चाहिए था, दिन दहाड़े इतनी आवारागी से। क्या किसी को पता ना चले? हास्यास्पद है। चलो, हम भी चुपके से पीछे लगते हैं। क्या शरारत करने जा रही है? माँ, ऐसे सीधा पीछे जाना। क्या वो हमें देख नहीं लेंगे? अगर वो सच में कोई बुरा काम कर रही है तो हम अचानक सामने आए तो खतरा तो नहीं होगा ना? माँ, पीछा करना ठीक नहीं लग रहा। तो पूरा शेन परिवार तबाह हो जाएगा। शेन परिवार हम माँ बेटियों पर टिकेगा। जल्दी। महाराज, विष फिर उभारा है, जल्दी दवा लीजिए। कोई फायदा नहीं, आम दवा से ये नहीं जाएगा। महाराज, आपका शेर अनमोल है। नहीं, शेन CWI को लाओ तुरंत। जल्दी जाओ। मैं आपका आदेश पालूंगा। अभी जाता हूं। माँ, मुझे भी ले चलो। ये आदमी का चेहरा वो कमीने यमराज से इतना मिलता है। वो यमराज का मनुष्य लोक का भाई है, एक माँ से नहीं। वो सातवां कुंवर है। रो चुपके से उससे मिल रही है। माँ, सातवां कुंवर तो हमेशा घर में रहता है। वो रो से कैसे मिला? ये सातवां कुंवर आंखों में बगावत का भाव है, बिल्कुल धोखेबाज है। माँ, सड़क पर बहुत लोग हैं, जुबान संभल कर। कुछ भी बोलना मत। काम आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट और सेनापति गृह पूरी तरह लड़ चुके हैं। अब वो खुद ही मेरे पास आ जाएंगे।
कुंवर गुजन शिक्षक गृह का आदमी है। हमारे शयन परिवार ने आपका साथ दिया भी तो क्या फायदा? HMPH, मैं जो करता हूं उस पे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। कुंवर, माँ देखो, वो हाथ पकड़ रहे हैं और इतने पास। चुप कर, पकड़े जाएंगे क्या? अगर फिर चिल्लाया कभी साथ नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ शैन परिवार नहीं चाहिए, तेरे बड़े भाई शैनमिंग के विशेष सैनिक भी चाहिए। सेनापति के पास फौज है, लेकिन तेरे भाई के सैनिक तेज हैं। अगर वो मेरे काम आ गए तो राजगद्दी की राह में कोई नहीं। कुंवर चिंता मत कीजिए, भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं रोज माँ पापा और भैया के सामने आप नहीं करूंगी। क्या खतरनाक सातवां कुंवर है। असल में उसका निशाना भैया और पापा के विशेष सैनिक है। वो शेनवुर का इसलिए करके शेन परिवार को खाली कर देगा। कुंवर, अब आगे मैं क्या करूं? ये दिब्बे चुपके से अपने आंगन के पुराने पेड़ के नीचे दफना देना। याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये चीज तुम्हारे आंगन के पेड़ के नीचे दफना दो। जब महाराज को गुस्सा आएगा वो तुम्हारे पिताजी को पकड़ेंगे। कुंवर, मेरे पापा को कुछ तो नहीं होगा ना? फिक्र मत, जब तुम्हारे पिताजी को सजा मिलेगी मैं उन्हें बचा लूंगा। तब वो मेरी आज्ञा में रहेंगे, मेरे कब्जे में। कुंवर की सोच बड़ी है, आप बहुत होशियार है। रो जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तुझे जरूर रानी बनाऊंगा। धन्यवाद। रो आपकी राजगद्दी के लिए मदद करेगी। माँ, फिर हाथ पकड़ लिए, बात खत्म हुई, चलो जल्दी। पकड़े ना जाए। कुंवर, एक और बात, कृपया करके मौका देखकर HMPH, तेरी मर्जी। वो साली ज्यादा दिन नहीं जीगी। इतनी सी औकात है और मुझसे लड़ने आया है। कहां से आई यह आवारा कुतिया? बेशर्म। कुंवर, मेरे कुत्ते से भी नहीं लड़ सकते, मुझे मारने की सोच रहे हो? मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं गई, तुम खुद चले आए। लगता है सजा पाने का मन है। शैन ZWI, ये बदतमीज औरत। उठा दिया, क्या कर लोगे? कुछ कर दिखाओ, सिर्फ भौंकना नहीं आता। शेन CWI, सेनापति घर छोड़ने के बाद मर्द की तलाश में पागल हो गई। लोगों को घूर रही थी, पकड़ी गई तो हंगामा करने लगी। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, अपनी फिक्र करो। मैं शिक्षक गृह की राजकुमारी हूँ, मेरी हैसियत तुमसे 100 गुना ऊंची है। मुझे देखते ही तुम्हें सलाम करना चाहिए। थोड़ी इजाजत दी तो सर चढ़कर बोलने लगी। शर्मिंदगी मत बढ़ाओ। हाँ, जल्दी से घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। दर्द हो रहा है। सेनापति, आप ठीक है? मुझे छोड़ दो। शेन CWI, तो बहुत हद कर गई। कर गई हूँ। क्या हुआ? फिर से चखना चाहते हो? चेहरे पर जूते के निशान का स्वाद? शैन ZWI, आज अगर मैंने तुझे नहीं सजा दी तो मैं सेनापति कहलाने लायक नहीं रहूंगा। अगले 6 महीने तक शांति से रहो, युद्ध में जाने की जरूरत नहीं। मुक्के इतने कमजोर कैसे हो गए? मुझे सेनापति को छोड़ दो। सेनापति, आप ठीक तो हैं? मेरा स्वभाव खराब है, पागल हो जाओ तो इंसान को अपाहिज बना दो। तुम्हें खुशकिस्मत समझो कि अलग होने वाले दिन महाराज मौजूद थे, नहीं तो तुम्हारा सेनापति गृह अस्तित्व में भी होता या नहीं। तुमने बहुत हद कर दी। मैं अभी अपने पिताजी को बताती हूँ, वे महाराज से शिकायत करके तुम्हें सजा दिलवाएंगे। हर बात पिताजी के पास भागते हो, खुद कुछ नहीं कर सकते। उठो और लड़ो अगर हिम्मत है। हम कुमारी शैन, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। शेन CWI, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। सेनापति, चलो अभिभावक माँ के साथ महाराज से मिलने चलते हैं। कुमारी शैन, जल्दी मेरे साथ चलिए। महाराज वे। क्या हुआ? क्या बात है? अभिभावक माँ, आप क्या कर रहे हैं? इसने अभी कुंवर पर हाथ उठाया था, आपने इसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इसकी रक्षा कर रहे हैं। हट जाओ, ये मामला बहुत गंभीर है, देरी नहीं हो सकती। माफा महाराज के विश्वस्त व्यक्ति हैं, फिर भी शैन ZWI के प्रति इतना आदर दिखा रहे हैं। क्या उसका महाराज से संबंध है? मैं इसे सजा नहीं दिलवा सकती। जाओ, तुरंत मेरे लिए वैद्य को लेकर आओ, जल्दी। सीधे बताओ क्या बात है, इतना खींचातानी मत करो। शैन जी, महाराज के शहर में विष फिर से उबाल रहा है। राज वैद्यों के पास भी कोई उपाय नहीं है। राज वैद्यों को बुलाओ। शैन जी, अब आप ही है जो महाराज को बचा सकती है और किसी के पास भी कोई तरीका नहीं है। मुझे क्या मिलेगा? मैं अपनी ताकत क्यों बर्बाद करूं? क्या उसे बंद कर ही इलाज करना पड़ेगा? शैन जी, महाराज ने कहा है बस आप स्वर्ग लोक आकार विष उतार दे, सब आपकी मर्जी से होगा और स्थिति भी आप ही चुनेंगी। राजा बात करने में बहुत तेज है। 7 पेटा वाला पेट छूने के लिए उदासी महसूस कर रही थी। कहा है वो? कहा गया? माँ, भूत है क्या? 7 पिट्टा वाला पेट
मैं आ गई। आरी कहाँ है? नहीं बोला था कि विश चिड्डा है? क्या मैं देरी कर गई? क्या वो चला गया? महाराज, हम इतने अनजाने हैं, ऐसा करना ठीक नहीं है। अनजाने? क्या आप मेरा नाम भी भूल गई है? सच है, इसे छूने से मेरे लक्षण हल्के हो जाते हैं। यही वो एक है जो मेरे शेरा का विष उतार सकती है। महाराज, आपने वादा किया था ना? स्थिति मेरी मर्जी से होगी। आप वादा तोड़ नहीं सकते। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। तुम जैसे चाहो वैसे करो। मैं विष उतार तो दूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैं इतना काम मुफ्त में नहीं कर सकती। वैसे ये तो आराम से है। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी। महाराज ने पानी बदलने का आदेश दिया है। सब जल्दी करो। हाथों पांव में तेजी लाओ। पिताजी, शेंसी डब्ल्यूआई तो बस एक सेनापति ग्रह की छोड़ी हुई पत्नी है। हिम्मत कैसे हुई गुजेन का हाथ तोड़ने की? हमारे शिक्षक गृह के चेहरे पर छप्पर मार दिया। एक महिला ने राष्ट्र रक्षक सेनापति को धक्का दिया। पूरा दरबार हमारे लियो परिवार की नक कटवा देगा। शिक्षक महोदय फरमाए, शेंजिलियाई का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। उसकी ताकत अद्भुत और कठोर है। रिश्ता भी नहीं निभाती। सही में वाओ शेन परिवार के सहारे ऐसे चुनौती दे रही है। पिताजी, आपको शेन परिवार को सख्त सजा देनी चाहिए। शेंसी डब्ल्यूआई को बहुत ज्यादा होने नहीं देना चाहिए। HMPH, शेन परिवार ने हद पार कर दी है। क्या वो सोचते हैं मैं लिविंगटन एक नरम आदमी हूँ? आज ही उसका हिसाब चुकता हूँ। साम्राज्य से आए विशिष्ट उपहार अभी भी गप कक्ष में है। हाँ शिक्षक, सुरक्षित है। आज रात 7 बजे चुपके से उपहार शेन परिवार के गप जगह गाद देना। बाकी मैं संभालूंगा। हर शेन परिवार आदमी को सजाए मौत, फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। चुपके से काम पूरा करूंगा। आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। तुमने रूमे से शादी की, अब तुम हमारे लिए परिवार के हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेंसी डब्ल्यूआई, तुमने मेरा किया है। इस बार तुम्हारे प्योर शेन परिवार से उसका बदला लूंगा। सुनो, कल रात महाराज के शयन कक्ष में पानी 17 बार बदला। सेवा करने वाले कुछ नहीं पूछ सके। सच में वो महाराज जो महिलाएं से दूर रहते हैं, क्या उनके पास कोई छुपा हुआ है? बेशरम, राजभवन के गप स्थान पर भी चुगली करते हो। दया करो, माफ करो, हमसे गलती हो गई। कभी महाराज के निजी जीवन की बात नहीं। तुम्हारी जुबान खींच ले जाएगी। निकालो यहाँ से, निकालो। माँ, क्या सच में एक्सायोजेंसियाई को अजीब सा जहर है और आटोन के पास नहीं जा सकता? फिर आज ये क्या हाल है? अगर उसके कोई संतान हो गई तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। एक्सायोजेंसियाई अभी भी तख्त पर है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। चुप। ऐसे गद्दारी के शब्द तुम्हारी जुबान से निकले? राजमहल में हर तरफ कण है। क्या तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? लेकिन माँ, मैं अब और नहीं रुक सकता। इतनी घबराहट क्यों? मैंने इतने सालों से इसकी तैयारी की है और राटोन के पास जा सकता होता, तू आज तक क्यों नहीं गया? इसमें कोई राज जरूर है। चलो खुद जाके देखते हैं। कौन सी बेवफा छली मेरी सीमाएं तोड़ने की हिम्मत कर रही है? हाँ माँ। अरे आलसी बिल्ली। महारानी की आगमन। अभी तक उठकर कपड़े क्यों नहीं बदले? ज्यादा देर हो गई तो लोग बातें बनाएंगे। थक गई हूँ, थोड़ी देर और आराम कर लूं। एक्सायोजेंसियाई, तुम्हारी आवाज इतनी खराब क्यों है? कल रात ज्यादा चिल्लाया होगा ना? अभी जहर दिल तक पहुंच गया था, बहुत तकलीफ हुई। जहर थोड़ा शांत हो गया है। मैं घर जाती हूँ। जहर उभार आए तो मुझे मत बुलाना, बहुत परेशानी है। जाने मत दूंगा। मुझे कभी भी जहर चढ़ सकता है, इसलिए तुम्हें इस समय यही राजमहल में रहना होगा। एक्सायोजेंसियाई, हम दोनों का तो बस एक दूसरे से काम निकलना था। एक समय के लिए सहयोग। क्या तुम सच में दिल दे बैठे हो? पहले ही साफ कह देती हूँ, ज्यादा गहराई में मत उतरना, कुछ हासिल नहीं होगा। महारानी माँ की आगमन और कुंवर साहिब का आगमन। बुद्धि का शेर आ गया है। बेकार की झगड़े से बचना बेहतर है। पहले थोड़ा समय निकालते हैं, हवा थोड़ी शांत हो जाए।
बेटा, पूरे महल में चर्चा है, तुमने किसी को कमरे में छुपाया। महारानी का पैच सालों से खाली पड़ा है, मैं देखना चाहती हूँ। कौन है वो शख्स जो मुझसे छुपने की हिम्मत कर रहा है? भाई साहब मजे ले रहे हैं। सोने के घर में सुंदरी छिपाई है, माँ से मिलने से इनकार, ये स्पष्ट साजिश लगती है। माँ, आप ज्यादा सोच रही है। वो अभी अभी यहाँ से चली गई है। मैं जानकर आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। आगे चलकर जब मौका आएगा मैं उसे आपसे मिलवाऊंगा जरूर। हुजूर, बुरी खबर। शिक्षक लिu यिंग ने कई दरबारियों के साथ खून से लिखे आवेदन लेकर दीवार के बाहर घुटने टेके हैं, शेंजों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर। विनती है कि आप तुरंत न्यायालय बिठाएं और न्याय करें। क्या ये वही नहीं है जो कुछ दिन पहले मने की नाटक करके पूरे शेन खानदान का चेहरा काला कर दिया? आज इतना डर क्यों? मुझे देखते ही भागने की कोशिश। शिन GWI वापस कैसे आ गई? ये तो मेरी सारी योजना बिगाड़ देगी। दीदी, आप मजाक कर रही हैं। वह मेरी छोटी सी भूल थी, मैंने माफी मांग ली। मैं बस गुजर रही थी यहाँ से। गुजर रही थी? क्या गुजरते वक्त चीजें इतनी गहराई से छिपानी पड़ती है? निकालो वो सामान। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने सच में कुछ नहीं लिया। सियाओ वेई रो रो। तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? और हेस्ट हो, तुम्हारे माथे पर काली छाया मचली हुई है। यह खून और तबाही का संकेत है। तुम पर भयानक आफत आने वाली है। मैंने रो पर नजर रखी थी, उसने कुछ नहीं किया। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? तुम बाहर बहुत व्यस्त रहे हो। कुछ दिनों में पूरे उपनगर में फूलों का दावत हो रहा है। चलो पूरा परिवार साथ चलकर मन बहलाते हैं, ठीक है? फूलों का दावत? वह तो एक जानलेवा जाल है। किसी ने हमारे लिए मौत का फंदा तैयार किया है। बस हमारे पूरे परिवार के उसमें फंसने का इंतजार कर रहे हैं। क्या? पिताजी, दरबार में महाराज ने आपसे कैसा व्यवहार किया? क्या सब ठीक नहीं? कहते हैं हमारे घर पर मुसीबत आ रही है। दरबार में सब ठीक है। महाराज मेरे साथ हमेशा जैसे थे वैसे ही है। बाहर वालों की बकवास मत सुनो। हाय प्रिया, हल्के हाथ। ओके, सोचो तुमने हाल में किसे नाराज किया? आप हालत पहुंचे हैं तो अभी अड़े हो। मैंने ईमानदारी से नौकरी की है, किसी को जानबूझकर नाराज नहीं किया। अगर कहना ही है तो पहले गुचेन के साथ ही कुछ बहस हुई थी, उसके अलावा और कोई नहीं। XIOWI गुचेन अब शाओ परिवार से जुड़ गया है। कहीं भी मिलकर हमारे शेन परिवार से बदला तो नहीं ले रहे। अब हम कैसे बचेंगे? माँ, घबराइए मत। मेरे पिता आखिरकार कैबिनेट के ग्रैंड सचिव हैं। हमारा दर्जा यहाँ है। सेनापति हम पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने बेवकूफ। शिक्षक गृह और गुचेन पहले ही महाराज के सामने शिकायत दर्ज कर चुके हैं। पिताजी बचाव ही नहीं कर पाएंगे, पूरा शेन परिवार तबाह हो जाएगा। तुम लोग बेफिक्र रहो। मैंने सालों नौकरी की है, ईमानदार और साफ सुथरा। न लालच किया, न कुछ हड़पा। किसी के हाथ में मेरा कोई अंकुश नहीं है। कोई मुझे हिला भी नहीं सकता। अरे, भविष्यवाणी बुरी है। आपदा घर के खजाने में है। सच में उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। चलो खजाने की तरफ। धीरे हुए तो सब खत्म हो जाएगा। शेन जिवेई। क्या हुआ? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं। इतने सारे लोग अचानक कैसे आ गए? क्या कुंवर 7 का प्लान पहले ही शुरू हो गया? गुचेन, फिर से आप ही हंगामा मचा रहे हैं। शेन साहब, माफी चाहूंगा। आज मैं सरकारी हुक्म से काम कर रहा हूं। किसका हुक्म? स्वाभाविक रूप से महाराज का आदेश। मैं देशद्रोह और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने आया हूं। महाराज, आप आगे बढ़िए। पी प्रणाम महाराज। वाह रे वाह, XI एजेंसी आए। कल रात तक मेरी मदद मांग रही थी, आज मेरे घर की तलाशी ले आए। मुख बदलने की आदत तो देखो, इतनी जल्दी पकड़ ली। शिनजोंग, लोगों ने आप पर आरोप लगाया, विदेशी शक्तियों से मिलकर ईमानदार लोगों को फंसाना और भूख से मर रहे लोगों के पैसों की लापरवाही। साबत बिल्कुल साफ है। महाराज, मैं आपका सदा विश्वसनीय रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल झूठा और बनवती आरोप है। झूठा आरोप। शेन साहब, अपनी आंखें खोलकर देखिए। ये देखिए, ये मुझसे बात करने वाला खून से लिखा पत्र। शब्द आपकी गद्दारी का दस्तावेज है। देश के साथ गद्दारी। और देखिए, इतने सारे आम लोगों का भी खून से लिखा है। यह सब मेरे पिताजी पर झूठा आरोप है। भूख से मर रहे लोगों के पैसों की लापरवाही। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। एक के बाद एक झूठा आरोप। हर एक मामला, हर एक आरोप। पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दो। क्या खूब सोचा है। यह सब बकवास है, झूठा आरोप। मेरे पति जिंदगी भर ईमानदार रहे हैं। ऐसे काम वो कभी नहीं कर सकते। महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैं डायन राज्य के प्रति पूर्णतः वफादार हूं। कृपया सही जांच करें। महाराज, कृपया मेरे पति के लिए न्याय करें। इन धोखेबाजों की बातों पर विश्वास न करें। मेरे पिता एक ईमानदार अधिकारी है। शिनजोंग, क्या आप जानते हैं खूनी पत्र पर हस्ताक्षर न करने वालों का क्या हुआ? महाराज, मर गए। सबने दरबार के बाहर सामूहिक आत्महत्या की। उनका खून आपके सामने बहा। खूनी पत्र की सच्चाई अज्ञात, पर मानव जीवन की कीमत बड़ी है। मुझे जांच करनी ही पड़ेगी।
कृपया मेरी मजबूरी समझें श्रीमान शेन। सब मेरी गलती है। अगर मैं शियाओ वेई की बात मान लेती, पहले से तैयारी कर लेती, तो शेन परिवार आज ऐसे हालात में नहीं होता। ये तो पूरे परिवार को खत्म करने पर तुले हैं। मैंने पहले ही कहा था सतर्क रहो, तुमने माना ही नहीं। अब फंस गए हो। अब क्या होगा पिताजी? अगर आपने सच में देशद्रोह किया है तो मान लो, मैं अभी जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। बेहुदा, क्या बकवास कर रहा है? सारा जीवन ईमानदार रहा, देशद्रोह कैसे कर सकता हूँ? शेन रो यह सब तुम्हारी ही साजिश है ना? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता। शेन जी वेई, भले ही हमारा अतीत में कुछ रहा हो, इस देशद्रोह के मामले में मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगी। तो जांच करो, पूरी तरह से जांच करो। अगर शेन परिवार निर्दोष पाया जाता है तो महाराज आपको मुझे पूरे शेन परिवार को इंसाफ देना होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर शेन परिवार निर्दोष है तो मैं धरती खोदकर भी असली दोषी को ढूंढ निकालूंगा। आपकी बेगुनाही साबित करूंगा। लेकिन अगर शेन परिवार वाकई दोषी है, मैं शेन जी वेई अपने पूरे परिवार के साथ मौत को ले लाऊंगी, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मंजूर है। अरे शेन महल के हर हिस्से को सील कर दो, बाकी से तलाशी लो, एक भी सुराग हाथ से न जाने दो। छोटी बहन जल्दी कुछ सोचो, अगर ऐसे ही खोजते रहे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। उससे पूछने से क्या फायदा? उसमें ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जो इस देशद्रोह के आरोप से बचा सके? बहन सही कह रही है, मेरे पास वाकई कोई उपाय नहीं है। आखिरकार दुनिया बड़ी कपटी है, झूठे आरोप लगाने और फंसाने के तरीकों से बच पाना मुश्किल है। महाराज, मिल गया। श्री शेन ने काफी गहराई से छुपाया था। दुश्मनों से मिलने जुलने के सबूत, रिश्वत की संपत्ति, इतनी बेबाकी से घर में रखे थे। क्या सोचा था कोई जांच नहीं करेगा? बकवास है। ये संदूक बिल्कुल नया है, ये हमारे शेन परिवार की चीज नहीं है, तुम लोगों ने फंसाया है। शेन जोंग, अब भी बहाने बना रहे हो? पिताजी, वे इस बात की परवाह नहीं करते कि संदूक किसका है, बस इतना कि यह हमारे घर में मिला और आरोप साबित हो गया। पिताजी, आप ऐसा देशद्रोही काम कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे बहुत निराश किया है। तुम शेन रो, तुम शेन परिवार में पलीबड़ी हो। क्या मेरे पिता ने कभी रिश्वत ली या दुश्मन को पत्र लिखा? वह तो तुमने चतुराई से छुपा रखा था, कभी बाहर नहीं निकाला। चुप रहो। महाराज के लिए ये मुश्किल स्थिति है। अगर शेन जीवे का इससे कोई लेना देना नहीं है तो महाराज तुरंत संदूक खोल देते, लेकिन अभी महाराज ये बहाने बना रहे हैं। संदूक खोलकर साबित करें ताकि इनकी बोलती बंद हो जाए। संदूक खोलो। श्री शेन, तुम मंत्री होने के अयोग्य हो। श्री शेन, तुमने प्रतिबंधित सामान छुपाया, देशद्रोह किया, राज्य के वरिष्ठ मंत्री होने के अयोग्य, मौत की सजा के हकदार हो। शेन परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करो। हाँ। गुजन यूइंग तियान, तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, इस बक्से में आखिर है क्या? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ये तो विदेशी वर्जित वस्तु कांच का प्याला था। ये सारे आम पत्थर कैसे बन गए? गुचेन, क्या शेन परिवार के घर में पत्थर हैं? यह विदेशी साजिश है। तुम्हारा झूठा आरोप बहुत ही फूहड़ है। बहुत अच्छा, खतरा टल गया। लगता है XIOWI पहले से ही तैयारी करके रखी थी। महाराज, कृपया न्याय करें। आपका सेवक और उसका पूरा परिवार निर्दोष है। ये दुष्ट की साजिश है। महाराज, न्याय करें। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुमने चुपके से बक्से की चीजें बदल दी, है ना? गुचेन, तुमने शेन परिवार को घेरा, अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हारे दिल में आखिर कौन सा गंदा षड्यंत्र छुपा है? विनर, तुम अचानक कैसे वापस आ गए? माँ, मैं राजधानी में गायब लोगों की जांच कर रहा था। अभी आम सुराग मिला था। जब सुना कि महाराज यहाँ आए, शिक्षक और सेनापति आए, तो मैं लौट आया। लोगों का गायब होना सभी जुड़ा हुआ है। महाराज, आपका सेवक ने पता लगाया है, हाल में गायब हुए बेघर लोग सब गुचेन के विश्वास पात्र WV द्वारा चुपके से अगवा किए गए हैं। इसके सबूत ठोस है। तुम्हारे पास सबूत नहीं, सेनापति पर झूठा आरोप। महाराज, गायब लोग बेघर हैं, हर घर से एक। ये संयोग नहीं, कोई जानबूझकर जाल बिछा रहा था। अच्छा हुआ इस नाजुक मोड़ पर दूसरा भाई काम का निकला। दुख है
अच्छे भाई को पीटकर मार डाला। लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। WUE को लेकर आओ। किसके आदेश पर निर्दोषों को अगवा किया? महाराज कृपा करें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बेकसूर हूं। शेन परिवार के खिलाफ साजिश शानदार नाटक है। बस दुख इस बात का है कि सेनापतिगु तुम्हारे आदमी ने अपनी पोल खोल दी। बेवकूफ, सिर्फ ताकत दिखाता है, पीछे का नहीं सोचता। अब हालात में उसे छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। सेनापतिगु, ये मामला तुम्हारे साथ जुड़ा है या नहीं, जल्दी बता। दूसरों को मुसीबत में मत डाल। सेनापति, इतना बड़ा द्रोही, मेरी आंखों में अपराध, तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। गुचेन, तुमने उसे बोलने नहीं दिया। डर गए कि तुम्हारा नाम ले ले। तुम मुख्य साजिश करता हो। अदालत में गवाह मारा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो बस अपने घर का गद्दार साफ किया। झूठ है या सच, उन अगवा किए गए लोगों को सीधे महाराज के सामने लाकर पूछताछ करो, सब साफ हो जाएगा। वे लोग तो गायब हो चुके हैं। वे खुद कैसे आकर गवाही देंगे? उन सबको मार डाला गया है, वे लोग भी गायब हैं। वे कैसे बोलने आ सकते हैं? बस दिखावा कर रहे हो। क्या तुम मुर्दों को जिंदा कर सकते हो ताकि तुम्हारी शिकवा का केस हो जाए? मैं मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं मुर्दों से खुद अपना अपराध कबूल करवा सकती हूँ। क्या सचमुच तुम्हें यह करना आता है? सच। न्यायाधीश, कलम 2। आत्माओं को बुलाओ। भूत प्रेत और सभी अतृप्त आत्माएं अभी प्रकट हो जाओ। आदेश का पालन करो। तू आखिर है कौन? किसी राक्षस की औलाद? बस निर्दोष आत्माओं को बोलने दिया ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो सके। XIOWEI, यह मेरी बेटी नहीं है। यह आखिर है कौन? तुम तो मर चुके हो। तुम्हारा कातिल है। उसकी जिम्मेदारी है गुचेन। सेनापति, मैंने आपके लिए जान भी दी थी। अपने सारे गुनाह और जिसने तुम्हें हुक्म दिया सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं तुम्हारी आत्मा को वतन लौटने दूंगा। मैं नहीं जाना पड़ेगा। गुचेन, तूने जो धोखा दिया, अब मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। तूने ही मुझे लोगों को अगवा करने का हुक्म दिया ताकि श्रीमान शेन पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगा सको। ये सब तेरी ही साजिश थी। हट दुष्ट, मुझ पर झूठा आरोप मत लगा। गुचेन, अब तक तू झूठ बोल रहा है। WE, जारी रखो। हर छोटी बड़ी बात बता दो। महाराज, लिविंग टियान और गुचेन ने मिलकर ये पूरी साजिश रची ताकि शेन परिवार को बर्बाद कर सकता हथिया सके। श्रीमान शेन मंत्री पर लगे सभी आरोप उन्होंने खुद गढ़े हैं। गुचेन ने ही मुझे बेघरों को अगवा करने पर मजबूर किया। हर परिवार से एक व्यक्ति लिया और खून से शिकायत लिखवाई। मना करने पर पूरा परिवार मारा जाता। योजना उसी की थी। तू झूठ बोल रहा है। ये सब झूठ है। तू मुझे बदनाम कर रहा है। गुचेन, मेरी जान लौटा। मेरे परिवार की जानें लौटा। दूर रह, ये सब झूठ है। महाराज बचाइए। ससुर जी बचाइए। आप मेरे होने वाले ससुर हैं। बचाइए मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। धृष्ट, कौन है तेरा ससुर? तू एक दगाबाज, नीच इंसान है। मेरा लियू परिवार तेरे जैसे गद्दार से कभी रिश्ता नहीं। कोशिश मत कर। अगर एक और गलत शब्द निकला तो तेरे पूरे परिवार की लाशें भी कुत्तों के आगे फेंक दी जाएंगी। सब खत्म। यह झूठा आरोपों का नाटक अब समाप्त होता है। अरे, गुचेन को गिरफ्तार करो, काल कोठरी में डाल दो। सर्दियों के बाद फांसी। उसके सभी साथियों की छानबीन करो। महाराज माफ कर दीजिए, मैं निर्दोष हूं। शेन ZWI, तुम्हारी बुरी मौत हो। मुझे छोड़ दो। ZWI, ये आत्माओं का क्या करें? इनमें से ज्यादातर बेकसूर मारे गए थे। इनकी आयु पूरी नहीं हुई थी। इनका भविष्य नरक लोक तय करेगा। महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं। धूप लो, धुएं का पीछा करो, पुनर्जन्म का इंतजार करो। अपने ऊपर लगे झूठे आरोप डालो। जाओ। देवी जी, महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, नाटक खत्म हुआ। अब आपको महल लौट जाना चाहिए। कल जहर उतारने की गुहार, आज फौज लेकर घर उजाड़ने। शेन परिवार को डराना बुरा शगुन। फौरन निकलो। रिश्ता, मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ। स्वर्ग का पुत्र होकर गुस्सा दिलाया तो रहम नहीं दिखाऊंगी। मैं 3 तक गिनती करती हूँ। फौरन शेन महल से बाहर निकल जाओ। 2। शेन ZWI, क्या तुम जानती हो ऊपर वालों का अपमान करना मौत की सजा है? महाराज तो मैंने तुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। पीछे हट। महाराज सार्वजनिक रूप से शेन ZWI का पक्ष ले रहे हैं। दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। 3। महल लौटकर सेनापति गृह के सदस्यों की तफ्तीश करूंगा। शेन परिवार का नाम पूरी तरह साफ करूंगा। किसी को भी नहीं बख्शूंगा।
महल की ओर प्रस्थान। हम महाराज को विदा करते हैं। तुमने जो आत्माओं से बात की, माँ को शक हो गया है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं असली शेंसी डब्ल्यूआई नहीं हूँ। कहीं मुझे बात नहीं लगी। मैंने शेंसी डब्ल्यूआई से वादा किया था कि मैं उनकी रक्षा करूंगी। एक्सआई और डब्ल्यूआई, आज तुम्हारे बिना हमारा पूरा शैन परिवार सचमुच बर्बाद हो जाता। माँ, अरे ये लड़की जब गुस्से में होती हो तो कितनी बदसूरत लगती हो। सुंदरता में तुम्हारी माँ सर्वश्रेष्ठ। आगे से इतनी जल्दबाजी मत करना। पिताजी, माँ, दीदी, रुको। कोई छोटी को भी तो संभले। वो यही बेहोश पड़ी है। जो संभालना है संभल ले, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। इतनी जल्दी डर गई, बेहोश हो गई। छोटी उम्र में अगर रोजमर्रा में कुछ गलत भी करे तो तुमसे इतना डरो मत। उम्र छोटी है, तुम मारोगे ये बस देखेगी और रोम को भी हाथ बढ़ाने को उकसाएगी, रिश्ता नहीं समझेगी। ऐसी भोली भाली हम नहीं मानते। जब तुम लेकर पहले समझ सकते हो। ओ भाई, बचपन से प्यारी छोटी बहन है, इतनी बुरे दिल की नहीं है। तुम तो बीच में लगी है। एक्सआई और डब्ल्यूआई वो फिर बेहोश हो गई है। अब क्या करेंगे? इससे चुभाव प्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट होगा, तुरंत जाग जाएगी। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सैन, तुम अपने कमरे में आराम करो, यहाँ मैं और भैया देख लेंगे। अच्छाई का बदला बुरे से मिला। जाने दो तुम लोगों को। दिन भी ये दिन उछल रही है, कानून की परवाह नहीं, बिल्कुल बेअदब हो गई है। सैन ने छोटी को उठाने की कोशिश की, बुरा इरादा नहीं। तुम उसे ऐसे मत बोलो। दीदी, तुम जागो। आजकल की वो हमारी असली सैन बिल्कुल नहीं है। वो अच्छी है या बुरी हम समझ ही नहीं पा रहे। उल्टा देखो तो छोटी, जिसे हम बचपन से जानते हैं, मैं उसे मानती हूँ। इस अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करता। आज अगर एक्सआई ना होती तो पूरा परिवार खत्म हो जाता। वो अच्छी है। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं एक्सआई आता। इसके परिणाम की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगी। इतना गुस्सा, मिलते ही तलवार निकाल ली। सच में मेरी जान लेने आई हो? महाराज, हिम्मत देखो। रात में कन्या के कक्ष में घुसे। डर नहीं, यह बात फैली तो आपकी प्रतिष्ठा धूल मिलेगी। दिन में फौजदारी करने का गुस्सा अभी तक है। मैं भी मजबूर था। मेरा आज बेटी की जान बचाना था। महाराज को गुस्सा नहीं हुआ। आप स्वयं है। आप जो है, सही हुआ। मैं तो एक आदमी हूँ। बस रहने में से कुछ नहीं होगा। मैं सम्राट हूँ। कानून के सामने अपने प्राय का भेद नहीं होता। शेन साहब भी क्यों ना हो, वैसे हैं तो जांच जरूरी। मैं तो न्याय के पक्ष रहा हूँ। हाँ हाँ, महाराज सबसे बुद्धिमान, सबसे न्यायप्रिय है। आप जो भी कहें सही है। यह व्यंग्य भरी बातें क्या है? आखिर चाहती क्या हो? चूमना है तो चुमो। हिम्मत है तो जोर से चुमो एक बार। कम पड़े तो 100 बार चुमो। थोड़ा सा मुंह नहीं लगाया तो समझे। मैं कोई मुलायम आलू हूँ जो हर कोई दबा ले। हंस क्या रहे हो? इतना हंसने की क्या बात है? शांत हो जाओ। बस खड़े खड़े मुस्कुराते मत रहो। जरा दबंग बनो। मुझे पकड़ो, चूमो। छोड़ो, जिस मिट्टी का बना है उसी में मिल जाएगा। हटो, मुझे सोना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हिचकिचाओ मत, जोर से चूमो। अच्छा लग रहा है छूने में? ठीक ठाक है, मतलब नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। महाराज, कृपया मुझ जैसी प्रजा को और लुभाए नहीं। कोई फायदा नहीं होगा। उतारो, जल्दी उतारो। बिस्तर पर लेट जाओ। आज फौज लेकर शेन महल घेरा। तुम्हें और शेन परिवार के सभी लोगों को तकलीफ हुई। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं, क्या तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? गुचेन का पकड़ा जाना एक अच्छी बात ही हुई। तेरे लिए एक खत्म हो गया। माताजी, आपका क्या मतलब है? लिu यिंगशन सालों से छुपा हुआ था। गुजेन को खींचकर सेना की शक्ति हासिल कर रहा था। अब गुजेन गिरा तो उसका सबसे बड़ा सहारा छिन गया। तेरी राह से एक रुकावट हट गई। माताजी सही कहती है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। क्या मैं इस मौके का फायदा उठाकर लिu यिंगशन को अपनी तरफ करूं? लिu यिंगशन का शौक बड़ा है, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। ये आगे ज्यादा दिन दिखने वाला नहीं है, इस पर दिमाग मत खा। फूलों की महफिल के लिए घातक योजना बना रखी है। थोड़ा और इंतजार करो, राजगद्दी तेरी ही होनी चाहिए। पूरी तरह से पता लगाओ, वो शेंसी डब्ल्यूआई जो आजकल महाराज के आसपास टिकी रहती है, उसका असली चेहरा पता करो। ये औरत बहुत ही अजीब है। जिंदा छोड़ दी तो बड़ा खतरा बनेगी। मैं आपका आदेश पालन करूंगा, पूरी तरह से जांच करूंगा। 2 दिन बाद फूलों की महफिल माताजी ने लोग तैयार की है। हम आज करने के काम में इस बार उसे खत्म करेंगे तो खुशी होगी। नहीं हुआ तो दूसरा प्लान है। सही मौके का इंतजार करो। माताजी, मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूँ।
मुझे शैन परिवार की बेटी से प्यार हो गया। मैं उनसे शादी की अनुमति मांगता हूँ। तुझे पसंद है तो मैं तेरी तरफ से बात करूंगी। ये रिश्ता मनाजिर है। पिताश्री, कृपया गुचेन को बचा लीजिए। मुझे उससे सच्चा प्यार है। वो बहुत बहादुर योद्धा है। मैं विश्वास नहीं करूंगी। बस, वो सिर्फ बहादुर है, दिमाग नहीं है, बिल्कुल नकारा है। अगर मैंने तेजी से सोचकर उससे नाता नहीं तोड़ा होता तो इस वक्त हमारा पूरा लियो परिवार भी उसके साथ फांस चुका होता। तब तू भी जेल में होती। फिर शादी की बात कहां से करती? कैसे हो सकता है? कुछ भी नहीं, तुम होश में आओ। गुचेन का मरना तय है, उसे बचाना, खुद मौत को दावत देना है। खैर, तू मेरी बेटी है, इसलिए तुझे एक रास्ता दिखाता हूं। 2 दिन बाद फूलों की दावत में 7वें कुंवर से जुड़ना है। 7वां कुंवर दिखने में साधारण पर गहरी सोच रखता है। वो भविष्य का राजा बन सकता है। इस दावत में उसे पकड़ना होगा। जरूरत पड़ी तो खुद को भी दाव पर लगाना होगा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ गुचेन से प्यार है। मैं 7वें कुंवर से कभी नहीं जुड़ूंगी। नालायक बेटी, बिल्कुल समझ से बाहर है। परिवार की इज्जत के सामने ये तेरी मर्जी का मामला नहीं। तुझे ऐसा ही करना होगा। शहर के बाहर फूलों की दावत हर साल का बड़ा आयोजन है। हम सारा परिवार बहुत दिनों से एक साथ बाहर नहीं गया। इस बार जरूर अच्छी तरह मस्ती करेंगे। हाँ ठीक है, XI और WI भी थोड़ा ताजगी ले लेगी। इन दिनों सिर्फ परेशानियों से निपटने में ही लगी रही है। माँ पिताजी, मुझे लगता है ये फूलों की दावत सामान्य नहीं है। दूसरे भाई ने ठीक कहा, यह फूलों की दावत एक खतरनाक जाल है। महारानी माँ कभी चुप नहीं बैठेंगे। हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन महारानी माँ आखिरकार शाही परिवार की बड़ी है। हम सीधे उनका विरोध तो नहीं कर सकते। विरोध क्यों? अगर वह शांत रहेंगी तो मैं सम्मान दूंगी, लेकिन अगर उन्हें भी सोची मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्हें फिर से अपमान का स्वाद चखाने में। 3 बहन, मुझे अपनी गलती मालूम है। कृपया मुझे भी साथ ले चलो। मैं पूरी तरह शांत रहूंगी, किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। शाओवेई, रुओ को सजा मिल चुकी है। शायद उसे भी साथ ले चलें। उसे ले जा सकते हो, लेकिन अगर तूने कोई चाल चली तो मैं तुझे दिखा दूंगी। मंदिर में नजरबंद रहना सिर्फ सबसे हल्की सजा थी। महाराज, गुप्त रक्षकों ने पता लगाया है। महारानी माँ ने चुपके से लिविंग के बचे साथियों से संपर्क किया है। फूलों की दावत के स्थान पर बड़ी संख्या में मौत के सिपाही तैनात किए हैं। शैन साहब की बेटी और शैन परिवार पर हमला करने की योजना है। इतनी हिम्मत! मुझे लगता है वह सचमुच जीने से थक गई है। महाराज, क्या फूलों की दावत रद्द कर दें? नहीं, रद्द करने से वे बस दूसरा मौका ढूंढ लेंगे। बेहतर है कि योजना के साथ चलकर सबको एक साथ पकड़ें। हाँ, तुरंत शाही सेना को बुलाकर चुपके से घात लगाओ। फूलों की दावत के आसपास पहुंचने के बाद इसे योगी रखो। आगे बढ़ूंगा। साथ ही मेरी काली लोहे की तलवार तैयार रखना। मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा। महारानी माँ, इस बार शैन जिनवाई को पूरी तरह बर्बाद करना ही होगा। और महाराज भी उस राक्षसी का पक्ष ले रहे हैं। मैं उन्हें भी कीमत चुकाऊंगी। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि असली जीत किसकी होती है। चिंता मत करो, मैंने जो जाल बिछाया है, चाहे वह शैंसी लुया कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह बच नहीं सकती। उसे खत्म करने के बाद मैं नए राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर हमारी हर चीज वापस ले लूंगी। महारानी चिंता न करें, सभी कातिल तैयार है। जैसी शैन लुया और उसके लोग यहाँ पर रहेंगे, तुरंत भाग जाएगा। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि यह राजा इस जाल से कैसे बचता है। यह जगह बहुत खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर साल इतने लोग आते हैं। माँ, लापरवाह मत होइए। यहाँ हर कोने में खतरा छिपा है। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। महाराज को प्रणाम। श्रीमती शैन को प्रणाम। बेटा, तुम आ गए। धन्यवाद महारानी। यहाँ फूल अच्छे हैं, आओ देखो। शैन जिनवाई, तैयार हो जा मरने के लिए। तुम्हारे जैसे निकम्मों से बढ़िया दाम प्रिंच। महाराज भी कम नहीं है। बस इतनी ही ताकत है। मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत? मरने आए हो। महाराज, सभी कातिल मारे गए हैं। शैन जिनवाई, मैं तुझे अपने साथ लेकर मरूंगी। तुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि तू मेरे साथ मर सके। माँ, अब तक
हानि सुनी हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। माँ, तुम इसके लायक हो। तुमने गद्दरों से साजिश की, राज्य के खिलाफ साजिश रची। महाराज, सब अत्याचार करने वाले मौत के घाट उतर चुके हैं। लियू यिंगशन के बचे हुए साथी भी पकड़ लिए गए हैं। ले जाओ, सख्त पूछताछ करो, हर एक साथी का पता लगाओ। जी। राजमाता ने गद्दरों से मिलकर महारानी की हत्या की साजिश की। शेन परिवार के साथ मिलकर राजद्रोह का सबूत मिला है। आज से राजमाता की उपाधि खत्म करो, उसे कैद करो। 7वां कुंवर साजिश कर है, उसका सिर काट दो। आपका फैसला धन्यवाद महाराज। छोड़ो मुझे, मैं नहीं मरना चाहती। मां, बचाओ मुझे, बचाओ। अच्छाई या बुराई, उसका फल मिलता ही है। ये उनके कर्मों का नतीजा है। राजमाता गिर चुकी है, 7वां कुंवर मर चुका है। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे शेन CWI को मरना है। उसकी हड्डियां मिट्टी में मिला दो, आत्मा को आराम ना मिले। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। महाराज को एक अजीब जहर लगा हुआ है। हाँ, शेनज़ा ने उसे थोड़ा रोका हुआ है, लेकिन जब तक उसका खून दवाई के लिए ना मिले वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हें बस मेरी बात मानी है। ठीक है। दीजी दीदी, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया। शुक्रिया फूलों के त्योहार पर ले जाने के लिए। मैं गलती मानती हूँ। आगे से मैं आपकी और माँ पापा की अच्छी से सेवा करूंगी। सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? हाँ, सच में। पहले मेरे दिमाग पर कीचड़ गया था, इसलिए मैंने वो सब बुरे काम किए। दीजी दीदी, एक मौका और दे दो। XIOWI, रूरो भी सच्चे दिल से अपनी गलती मान रही है। तुम पाई लो ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और विश्वास करती हूँ। महाराज, आप फिर से जहर से पीड़ित हैं। मैं अभी राज वैद्य को बुलाता हूँ। लेकिन महाराज, फिर भी शैन साहिबा को बुला लीजिए। उन्हें मत बुलाओ, मैं अभी भी संभल सकता हूँ। महाराज, तुम तुरंत जांच करो, क्या किसी ने हेल में चुपके से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है? आज्ञा। मैं अभी जांच शुरू करता हूँ। साहिबा, बुरा हुआ। मैं अभी रसोई से आई तो मैंने साहिबा को एक रहस्यमय व्यक्ति से बात करते सुना। वह आपको झड़ देकर नुकसान पहुंचाने की बात कर रही थी। झूठ, ऐसे झूठ मत बोलो। फिर इस शॉप में आखिर क्या मिलाया गया है? कुछ नहीं, बस मामूली मुर्गी का शोरबा है। रूरो, सच्चाई बताओ, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है? मैं घर देखने की कोशिश करी थी। CWI, तुम ये सब क्या आवाज उठा दो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ चलो। जाने का इरादा है? क्या तुमने मुझसे पूछा? यह कुंवर 7 के साथियों में से है, इसलिए इतनी हिम्मत है। XI एजेंसी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुमने मुझे जल्दी महल क्यों नहीं बुलाया? अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। महाराज, सीमा पर संकट है। जंगली जाति ने बड़ा हमला किया है, 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। प्रजा भटक रही है। महाराज से फौज भेजने की विनती है। जंगली जाति हमेशा खतरनाक रही है। अब क्या करेंगे? जंगली जाति ने हद पार कर दी है। माफा, मेरा आदेश सुनाओ। दास हाजिर सेना तुरंत सीमा की मदद के लिए भेजो। आज्ञा। महाराज, जंगली जाति की फौज बहुत ताकतवर है और वो क्षेत्र को अच्छे से जानती है। दास हाजिर सेना से जीत मुश्किल है। मेरे विचार से एक बहादुर और चतुर सेनापति की जरूरत है जो सेना का नेतृत्व करे। पति, आप क्या सोचते हैं? महाराज, मैं सीमा पर जाने के लिए तैयार हूँ। महारानी साहिबा एक महिला है, वो युद्ध में कैसे जा सकती है? महिला होने से क्या हुआ? पहले मैं 3 लोग को जीत चुकी थी, आज यह जंगली जाति को पीछे धकेलना मुझसे कुछ बड़ा नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी यात्रा की अनुमति देता हूँ। तुम्हें राजधनुष प्रदान किया जाता है। सेना के सभी फैसले तुम्हारे हाथ में होंगे।
सफल सफर हो। आपका ख्याल रखिए। महाराज आपकी विजय रही। चिंता न करें महाराज, जंगली जाति को हराकर सुरक्षित लौटूंगा। आपको जरूर सुरक्षित लौटना है। चलो। कुमारी शेन, मैं आपका इंतजार कर रहा था। उठो। जंगली जाति की हालत कैसी है? जंगली जाति ने आगे वाले शहर को घेरा डाला है। शहर में एंड की कमी है। हालत गंभीर है। सभी सेनापतियों को बुलाकर दुश्मन को हरने की योजना बनाई जाए। हुकुम महाराज। जंगली जाति जंगली है, लेकिन वो अकेला आया है। उनके पास इनकी कमी है, ये उनकी कमजोरी है। हम दो धारे में काम कर सकते हैं। एक धारा सीधा हमला करे, उनका ध्यान भटकाए, दूसरा धारा पीछे से जाए, उनकी एंटी सप्लाई कैप दे, फिर आगे पीछे से दबोच ले। एक ही हमले में उनकी फौज को उड़ा देंगे। कुमारी शेन, आपकी योजना जबरदस्त है। अच्छा, अभी हुक्म दिया जाए, योजना के मुताबिक काम करें। सरदार मर गया, भागो। अब तक क्यों नहीं आए? क्या कोई मसला हुआ है? माँ, फिक्र मत कीजिए। शेन दीदी इतनी ताकतवर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। सेनापति शेन की जय। सेनापति शेन की विजय ध्वनि। आप लौट आए। महाराज, मैं आपको बहुत याद करता था। महाराज, मैं लौट आया हूँ। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। आप पतले हो गए हैं और काले भी। आपने बहुत तकलीफ उठाई होगी। ये तकलीफ कुछ भी नहीं है। महाराज की चिंता दूर करने के लिए, दैनी राज्य के लोगों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जंगली जाति को शांत करने वाले महान योद्धा शेन जीडीआई को दरबार में बुलाया जाए। महाराज, आपकी सेवा में शेन जीडीआई हाजिर है। महाराज की जय हो। आप हमेशा जिंदा रहो। उठो मेरे वीर योद्धा। तुमने अकेला चलकर जंगली जाति के सरदार को मारा, 3 शहरों को वापस लिया, नई राज्य की सीमा के लोगों को सुरक्षा दी। इतना बड़ा काम किया, मुझे बहुत खुश है। महाराज ने सही कहा। सेनापति शेन का योगदान अनमोल है। एक महिला होते हुए भी बहादुर और चतुर है, दुनिया की चिंता करती है। दुनिया को घोषणा खाली पड़ने वाली महारानी का नियम हत्या। शेन को नई राज्य की महारानी घोषित किया जाता है। मुद्रिका संभालेगी, संपूर्ण राज्य की मां बनेगी, यही आदेश है। महाराज, आपका आशीर्वाद मैं स्वीकार करती हूँ। महाराज की जय हो। आप हमेशा जिंदा रहो। महाराज को बधाई हो, महारानी को बधाई हो। दोनों हमेशा खुश रहो। दई राज्य का स्वर्णिम काल हमेशा कायम रहे। महारानी जी, आपका वस्त्र बहुत सुंदर है। महाराज की नजर बहुत अच्छी है। ये मुकुट थोड़ा भारी है, कवच से भी ज्यादा दबाव देता है। आगे चलकर ये मुकुट तुम्हारे साथ दई राज्य की विस्तृत धराती को बचाएगा, हमारे घर को बचाएगा। भारी है पर इसके लायक है। धराती पर तुम्हारा साथ है, हर साल शांति रहेगी। महाराज, महारानी जी, सीमा के युद्ध के बाद सब कुछ टूटा हुआ है। शहरों की मरम्मत और बिछड़े लोगों के लिए रुपए चाहिए, लेकिन राज्य खजाना युद्ध के कारण थाली खाली है। महाराज, आप ही फैसला करें। खाते का विभाग खजाने की जांच करे। मैं महारानी का वेतन और सभी इनाम सीमा के काम में लगाऊंगी।
साथ ही हर सरकारी दफ्तर को आदेश दो कि गोदाम खोलकर अनाज पाते। बिछड़े लोगों को बुलाकर जमीन जोत, उनकी मेहनत का फल उन्हें मिले। 3 साल कर से मुक्ति, लोग शांत होंगे, खेती वापस होगी। 1 बार से 2 4। महारानी जी की उच्च विचार। मैं काम शुरू करूंगा। महाराज, महारानी जी, जंगली जाति हारी, बच्चे खोचे सीमा पर हैं। सेना को तैनात करना होगा, साथ ही सीमा की सुरक्षा बढ़नी होगी। युद्ध के बाद सेना के जवानों को आराम और इनाम चाहिए। आज आपका है। चुनिंदा जवानों को सीमा पर तैनात करें, आग का घंटा लगाकर सूचना करें। पूरी सेना को इनाम दो, राजमहल और कुंवारों के घर से पैसा जमा करें। कमजोर सिपाहियों को हटाकर मजबूत सेना बनाएं, खर्च कम होगा और सेना की शक्ति बढ़ेगी। महारानी जी की दूरदर्शी सोच। हम सब आपके आगे झुकते हैं। महाराज, महारानी, रसोई घर में रात का भोजन तैयार है। आप दोनों के पसंदीदा खाने हैं। रख दू। मैं और महारानी थोड़ी देर और बैठेंगे। याद है मनुष्य लोग के उस जंगल में तुमने मुझे पहली नजर में देखा और सोने के लिए ले जाने की बात की। तुम्हारा हौसला तो आज भी वैसा ही है। हाँ, क्यों ना हो। मैंने सुना है, चाहे नरक लोक हो या मनुष्य लोक, कहीं नहीं भाग सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं भाग पाएगा। JWEI इस जन्म में तुम्हारा साथ मिला। मैं संपूर्ण हूं। जिनसियाए, मैं भी। मनुष्य लोक की ये यात्रा बिल्कुल सार्थक थी। पिताश्री, माताजी। महाराज, महारानी। यमराज, बहुत दिन बाद मिला। इस बार छीन कर नहीं, सीधा सोने दे डोजना। जैसी तुम्हारी मर्जी। इस जन्म, अगले जन्म, नरक लोक भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा।